अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बात करेंगे कि लाइटनिंग डील क्या होती है। ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, आपने लफ्ज़ सुन के ये परेशान नहीं होना कि इस पे पता नहीं क्या चीज़ है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि डील क्या होती है। डील तो हम सबको पता है ना, हम किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो वहाँ पे डील है जी कि इतने % आपको डिस्काउंट होगा। किसी शॉपिंग मॉल में हम जाके देखते हैं किसी शॉप पे जी बाय 2 गेट 1 फ्री, तो ये डील होती है। तो लाइटनिंग डील ये बेसिकली अमेज़ॉन का एक स्पेसिफिक वर्ड है। और हाँ, इस पे ये है कि लाइटनिंग डील हर बंदा एक्टिवेट नहीं कर सकता, ये अमेज़ॉन खुद अलाउ करता है आपको, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है अमेज़ॉन का। लाइटनिंग डील हमें नज़र कहाँ पे आ रही होती हैं? टुडे सेल पे, प्राइम डे पे, बहुत सारी अमेज़ॉन के पास ऑप्शंस होती हैं जहाँ पे हमें डील्स मिल जाती हैं। अच्छा, पहली चीज़ तो ये है कि इस डील के अंदर होता क्या है। अमेज़ॉन ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि एटलीस्ट 15 to 20% आप डिस्काउंट दें अपनी प्रोडक्ट पे, ताकि वो अपीलिंग हो बायर के लिए, कस्टमर के लिए थोड़ा अपीलिंग हो कि हाँ 5, 3 या 2% डिस्काउंट से कस्टमर या बायर अपील नहीं होता। तो 15-20% का आप डिस्काउंट ऑफर करते हैं। अच्छा, प्राइम डे पे जब आप लाइटनिंग डील कोई भी डील देते हैं, आप इसको सादा अल्फाज में, लाइटनिंग का लफ्ज़ आप अगर आप छोड़ भी दें तो ये सादा अल्फाज में डील ही है कि आपको डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। अच्छा, अगर आपने ऑफर कर दिया है प्राइम डे पे प्राइम बायर्स के लिए, तो वो सिर्फ प्राइम बायर ही खरीदेगा, वो हर बायर के लिए वो डिस्काउंट नहीं है। अब प्राइम बायर क्या होता है? प्राइम बायर होता है कि लोग अमेज़ॉन की मेंबरशिप बाय करते हैं। बायर्स की अब हम बात करें, अब मैं अपनी या आपकी बात नहीं कर रहा, हम लोग तो सेलर्स हैं। प्राइम मेंबरशिप की फीस होती है कोई $70, $40, $100, डिफरेंट जगहों पे कोई भी उसकी फीस है, हम एग्जांपल ले रहे हैं। तो अमेज़ॉन क्या करता है, कुछ डील्स होती हैं जो स्पेशल प्राइम बायर के लिए ऑफर की जाती हैं कि ये सिर्फ प्राइम बायर के लिए डिस्काउंट है। फिर उसको और फायदे क्या होते हैं, कुछ जगहों पे अमेज़ॉन उसे कहता है मैं आपको फ्री डिलीवरी दूंगा, आपसे डिलीवरी चार्जेस नहीं लूंगा। कई दफा अमेज़ॉन उसे कहते हैं कि प्राइम बायर के लिए अमेज़ॉन खासतौर पे कहते हैं कि इस जगह पे या इस स्टेट में आपको 8 घंटे में डिलीवरी मिल जाएगी ऑर्डर करने के बाद। तो ये डिफरेंट अट्रैक्टिव डील्स अमेज़ॉन अपने बायर को ऑफर कर रहा होता है ताकि वो लोग मेंबरशिप बाय करें। अगर अमेज़ॉन ने आपको एलिजिबल कर दिया है तो आप ये ऑफर कर सकते हैं, लेकिन एलिजिबिलिटी का मतलब ये हरगिज नहीं है कि अगर अमेज़ॉन ने आपको एलिजिबल किया तो आपकी हर प्रोडक्ट के लिए किया। ये भी डिपेंड कर रहा होता है कि अमेज़ॉन आपको एक प्रोडक्ट पे अलाउ करता है डील, या 2 पे करता है, या 5 पे करता है, या 10 पे करता है। अगर आप 50 प्रोडक्ट बेच रहे हैं अमेज़ॉन पर एक ही अकाउंट पे, हो सकता है अमेज़ॉन आपको कह दी 3 पे आपको अलाउ है, आप कर सकते हैं। इसमें यह होता है कि ये शॉर्ट टाइम के लिए होती है, और अक्सर केसेस में इसमें क्वांटिटी की लिमिट भी होती है कि आप सिर्फ 100 यूनिट्स बेच सकते हैं इस प्राइस पे, डिस्काउंटेड प्राइस पे, ताकि बायर ज्यादा अपील हो कि ये सिर्फ 50 या 100 यूनिट है इस प्राइस पे, इसके बाद ये प्राइस बैक टू नॉर्मल चली जाएगी। तो बायर कहता है मैं इसको खरीद लूं। तो बायर को अट्रैक्ट करने के लिए सारी दुनिया में हर जगह पे, हम पाकिस्तान में देखें हर जगह पे हमें डिफरेंट ऑफर्स नजर आ रही होती हैं। कुछ टाइम की ऑफर्स आ रही होती हैं, आपने देखा कुछ बेकरीज पे टाइम की ऑफर होती है कि जी रात को 8 बजे के बाद 12 बजे तक अगर आप केक लेंगे आपको 30% ऑफ मिलेगा। कुछ रेस्टोरेंट्स पे होता है, कुछ सिनेमाज में होता है कि जी दिन को अगर आप दोपहर 2 या 3 बजे से पहले मूवी देखेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। वो टाइम के साथ लिमिट कर दिया उन्होंने कि इस टाइम पे डिस्काउंट मिलेगा, इसके बाद नहीं मिलेगा, पीक टाइम पे नहीं मिलेगा। तो इसी तरह लाइटनिंग डील में भी होता है, टाइम के साथ होता है, दिनों के हिसाब से होता है। कभी जो बड़े दिन होते हैं, जिस तरह क्रिसमस की डील्स आ रही हैं, कोई और डील्स आ रही हैं, न्यू ईयर की आ रही हैं, ईस्टर हॉलीडेज आ रही हैं, वहां पे आ जाता है, ब्लैक फ्राइडे आ जाता है, वहां की डील्स होती हैं। तो डिफरेंट डेज पे टाइम स्पेसिफिक डील भी हो सकती है, डे स्पेसिफिक डील भी हो सकती है कि जी 2 दिन की डील है, या 4 घंटे की डील है, या 8 घंटे की डील है। तो कोई भी डील होती है उसका देने का मकसद ये होता है कि बायर अट्रैक्ट होगा, बायर हमसे कुछ खरीदेगा आके। अब इसमें हमारा क्या फायदा है? हम कहते हैं जी अमेज़ॉन तो सारा कुछ कर रहा है, हमें हमारे तो पैसे, हमें तो उल्टा नुकसान हो रहा है इसमें कि हम एक चीज $100 की बेच रहे हैं, अमेज़ॉन कहता है 20% डिस्काउंट करके कर दो। पहली चीज तो ये है कि अमेज़ॉन आपको फोर्स नहीं कर रहा, अमेज़ॉन आपको ऑफर कर रहा है, आपकी मर्जी है आप डील लगाएं या ना लगाएं, अमेज़ॉन खुद नहीं लगा रहा। अच्छा, हमें क्या फायदा है कि हम 100 वाली चीज 80 में क्यों बेच देंगे? हमें बेनिफिट ये होता है कि जब हम रेगुलर चीजें बेच रहे हैं तो वो जब हम थोड़े टाइम में बेचेंगे, एक तो सेल वेलोसिटी ज्यादा आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा हो जाता है, लोग कहते हैं जी 15 या 20% ही तो हमारा मार्जिन होता है, तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट क्यों बेचें? हम इसलिए भी बेच देंगे कि सेल वेलोसिटी तो आ रही है ना, अकाउंट की हेल्थ तो बन रही है ना, फीडबैक तो आ रहा है ना, अच्छा रिव्यूज तो आ रहे हैं ना, तो वो भी हमारा बेनिफिट है।
सिर्फ पैसों का प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट नहीं है, अकाउंट की हेल्थ भी हमारा प्रॉफिट है, अकाउंट का अच्छा फीडबैक भी हमारा प्रॉफिट है, अकाउंट पे, प्रोडक्ट की लिस्टिंग पे अच्छे रिव्यूज भी हमारा प्रॉफिट है। ये सारी चीजें हमें लॉन्ग रन फायदा दे रही है ना। तो जो भी चीज इन द लॉन्ग रन हमारे लिए फायदेमंद साबित हो रही है उसको हम प्रॉफिट ही कंसीडर करेंगे। प्रॉफिट सिर्फ पैसे नहीं होते। तो हम इन सारी चीजों को देखते हुए कि अगर हम 100 यूनिट एक दिन में निकाल लेते हैं या 4 घंटे में निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट अच्छी है, बायर रिपीट होगा, हमें अच्छा फीडबैक दे जाएगा, अच्छे रिव्यूज दे जाएगा, तो इन सारे फायदों को मद्देनजर रखते हुए हम लोग लाइटनिंग डील पे जाते हैं, हम लोग डील्स ऑफर करते हैं। Amazon का भी फायदा होता है कि उसके पास बायर आ रहा है, हमें फायदा हो रहा है कि हमारी शॉप पे बायर आ रहा है, ओवरऑल ऑनलाइन सेल्स इंक्रीज हो रही हैं। तो प्रॉफिट अगर हमें इसमें कभी कम भी हो या कॉस्ट टू कॉस्ट भी करना पड़े तो कभी कभार ये भी कर लेना चाहिए, क्योंकि ये आपके अकाउंट की हेल्थ को बेहतर बना रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने बात की थी लाइटनिंग डील के बारे में। इन सिंपल वर्ड्स हमने कहा था कि कोई डील क्या होती है। अब हम ये देखेंगे कि लाइटनिंग डील को लेने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो उसके 3-4 सिंपल से स्टेप्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। पहले ये है कि आपके मिनिमम 5 रिव्यू होने चाहिए, मिनिमम 5 रिव्यूज। अभी मैं आपको स्क्रीन पे जाके दिखाऊंगा अभी कि रिव्यूज कहाँ से शो होते हैं, उसकी रेटिंग क्या होती है। रिव्यू 5 होने चाहिए मिनिमम, और उसकी रेटिंग मिनिमम 3 स्टार होनी चाहिए। अब मिनिमम रेटिंग 3 स्टार का मतलब है कि ओवरऑल एवरेज जो है आपके जितने रिव्यूज हैं उसकी एवरेज रेटिंग 3 होनी चाहिए। अगर आपके 5 रिव्यूज हैं और 4 आपके 5 स्टार हैं, 1 1 स्टार है, तो तब भी आप एलिजिबल हैं, क्योंकि ओवरऑल आपकी रेटिंग 3 से ऊपर है। तो ओवरऑल रेटिंग अगर आपकी 3 से ऊपर है तो आप एलिजिबल हैं, और आपके 5 रिव्यूज हैं, और आपकी सेल्स जो हैं वो रेगुलर सेल्स हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि दरमियान में 10 दिन के लिए आपने अकाउंट बंद कर दिया, 15 दिन के लिए आपके पास स्टॉक नहीं था। एक तो रेगुलर सेल्स हो और थोड़ा सा पुराना अकाउंट हो। अब हम स्क्रीन पे चलते हैं और वहां पे देखते हैं कि लाइटनिंग डील एज अ बायर शो कहां पे होती है, और ये रिव्यूज जो मैंने आपको नंबर्स बताए और उसके स्टार्स बताए ये हमें कहां से नजर आते हैं, आइए देखते हैं। चलिए जी, हम लोग सिस्टम पे आ गए हैं। जो मैंने आपसे बात की थी रिव्यूज की और उसकी रेटिंग की, वो हम कहां से देखते हैं। सबसे पहली चीज हमने क्या करनी है, हमने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, हमने लिख दिया जी पिलोस। अब पिलोस पे हम जाके किसी भी पिलो पर क्लिक करते हैं। इस पे हमने क्लिक किया और हमने जाके देखा कि इसके रिव्यूज कितने हैं, 29,000। ये हमारे पास रिव्यूज शो होते हैं टाइटल के बिल्कुल नीचे। और जब हमने इन स्टार्स के ऊपर जाके कर्सर रखा, क्लिक नहीं किया, इसने हमें दिखा दिया इसकी रेटिंग क्या आ रही है। हमारे सामने हमें नजर आ रही है इसकी रेटिंग है 4.3 आउट ऑफ 5, और हमारी मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट है, 3। इसका मतलब है कि ये बंदा एलिजिबल है लाइटनिंग डील के लिए। अब ये हम अगली वीडियोस में सीखेंगे कि एज अ सेलर या एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आपने जब काम करना है तो आप बेसिकली लाइटनिंग डील जाके जनरेट कहां से करेंगे। लेकिन अभी एक आसान सा आपको पता चल गया, आपकी अकाउंट पे अगर 100 लिस्टिंग्स हैं तो आप उनमें से किसी पे भी जाके इस तरह एज अ बायर देखेंगे जिस पे 5 से ऊपर रिव्यूज हैं और रिव्यू रेटिंग 3 है, तो आप एलिजिबल हैं और अकाउंट थोड़ा सा पुराना है और रेगुलर सेल्स हो रही हैं। अब ये तो थे बहुत ज्यादा रिव्यूज, हमको कम रिव्यूज वाली प्रोडक्ट उठा के भी देखते हैं और उसकी रेटिंग चेक करते हैं। चलें, ये जी 962 रिव्यूज हैं, ये तो लिस्टिंग के ऊपर भी शो हो रहे हैं। इसका मतलब है कि ये एक चीज तो इसकी पूरी है, लेकिन अगली देखेंगे कि इसकी रेटिंग क्या है। ये हम स्टार्स के पास आए और हमारे पास इसकी क्या रेटिंग आ रही है, 4.4 आउट ऑफ 5। पहले की 4.3 आ रही थी, अब 4.4 आ रही है हमारे पास। इसका मतलब है कि एलिजिबल है। तो ये इसका सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब लाइटनिंग डील शो कहां पे होती है, अगेन हमने पिलो लिखा, हम मेन पेज पे आ गए। मेन पेज पे आके हम यहां से देख रहे हैं ये हमारे पास आ रहा है सेव 33%। इसका मतलब है कि ये यहां पर कोई डील है। अब अगर हमने पिलो लेना है, अब ये सेव 10%, ये सेव 10%, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा वाउचर्स के बारे में, डिजिटल कूपन के बारे में। ये वो है जो ग्रीन होगा वो डिजिटल कूपन के थ्रू होगा, और जो रेड आ रहा है हमारे पास ये कोई डील आ रही है हमारे पास, जिस तरह के ये ऊपर गुजरा है हमारे पास। तो अब देखिए मैंने पिलो लेना है, मैं पिलो पे आके क्लिक किया, पूरे पेज पे मैंने देखा ये देखे लिमिटेड टाइम डील आ रही है। 1 या 2 लोगों की तरफ से सिर्फ डील है मेरे पास। अब ये विद वाउचर भी हो सकती है, विदाउट वाउचर भी। ये विद वाउचर है क्योंकि ग्रीन आ रहा है तो ये कूपन के साथ है।
लेकिन अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास डायरेक्ट शो हो, कोई भी प्रोडक्ट जिस पे डील लगी है सारी वही शो होनी चाहिए, तो हमारे पास ये, अब जब हम अमेजोन के मेन पेज पे जाते हैं तो ये हमारे पास टैब आ रहा है टुडेज डील, हम इस पे क्लिक कर देंगे। अब इस पे डील्स आ गई, यहाँ पे हमें देखें 12% भी है, 19% भी। अगर अमाउंट पे जाए तो कहता है अप टू 151 पाउंड्स ऑफ है। लेकिन हमने देखनी है लाइटनिंग डील्स सेपरेटली। हम कहते हैं कि हमें सारी डील्स, लाइटनिंग डील्स अलग से नजर आए। यहाँ पे क्या फायदा होता है आपको, यहाँ पे नॉर्मली वो लोग आते हैं कि जिनका होता है कि कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट माइंड में नहीं है, वो यहाँ आके देखते हैं कि इनमें से मुझे कोई प्रोडक्ट चाहिए, और जो मुझे चाहिए अगर उस पर अच्छा ऑफ लगा तो वो यहाँ से बाय कर लेते हैं। ये देखें 39% ऑफ है, ये 37% है, 28% है, 33% है। अमाउंट में आए तो अप टू 155, अप टू 199 या 1.99 या उससे कम या उससे ज़्यादा। तो यहाँ से आके वो अपनी पसंद की कोई भी प्रोडक्ट बाय कर सकता है। अब अगर जिस तरह मैंने पहले पिलो पे क्लिक किया था, अगर आपने सिर्फ पिलो ही लेना है तो हो सकता है आपको उस पर डील ना मिले, उन दिनों डील ना चल रही हो। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मुझे कोई भी प्रोडक्ट मिल जाए जो अच्छी प्राइस पे मिल रही है तो आप उसको यहाँ से ले लेंगे। सिंपली आप यहाँ पे आके क्लिक करेंगे, टुडेज डील्स के बाद आप लाइटनिंग डील का ये साइन आप लोग याद कर लें। ये यहाँ पे मैंने कर्सर रखा है, ये आपके पास सर्कल भी बन रहा है, ये जिस तरह तकरीबन चार्जिंग का साइन होता है उस तरह का साइन है। इसका मतलब ये है कि लाइटनिंग डील्स आपके पास इस साइन पे शो होने लग जाएंगे। चलें जी, आप लोगों ने देख लिया ये लाइटनिंग डील, बड़ा आसान था। मैंने आपको दिखाया कि शो कहाँ पे हो रही है, और मैंने आपको बताया कि रिव्यू वगैरह आप कहाँ से चेक करते हैं कि आप एलिजिबल कैसे होते हैं। अब मजीद अगली कुछ वीडियोस में हम जाके सीखेंगे कि लाइटनिंग डील को एक्टिवेट किस तरीके से किया जाता है। अभी तक के लिए इतना ही, आगे देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बात करेंगे डिजिटल कूपन के बारे में। कूपन भी कुछ लोग बोलते हैं, कूपन भी बोलते हैं। ये बेसिकली होता क्या है, पहले हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। कोई भी आप किसी जगह पे जाते हैं, किसी स्टोर पे जाते हैं या किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं, वो आपको कहते हैं जी अगर आप 10,000 रुपए का खाना खाएंगे तो हम आपको एक वाउचर देंगे, एक कूपन देंगे, जो आप नेक्स्ट अगर खाना खाने आएंगे तो आपको 20% ऑफ मिलेगा इस वाउचर पे। डिजिटल कूपन क्या होता है? डिजिटल का मतलब है कि जो ऑनलाइन यूज हो सकता है, यानी ये फिजिकली जाके तो आपने नहीं दिखाना। अमेज़न बायर तो अपने घर पे बैठा हुआ है, वो क्या करेगा, उसको एक वाउचर मिल जाएगा, और वाउचर जो मिलेगा उस वाउचर से वो उसको रिडीम करेगा जाके, और एक परसेंटेज जो भी उसको ऑफर हुई होगी वो डिस्काउंट ले लेगा। अब ये वाउचर जनरेट कैसे करेंगे ये हम इससे अगली वीडियो में सीखेंगे। अभी सिंपल से ये है कि वाउचर आपको मिलेगा कहाँ से। एज अ बायर अगर हम सोचें, डिफरेंट ऑफर्स चलती हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, फेसबुक पे या मैनी चैट के फ्लो पे। अभी ये मैनी चैट का फ्लो इतना यूज नहीं होता। किसी भी तरीके से आप लोग जाके मार्केट करते हैं, आप लोग फेसबुक पेज बना के उस पे ऐड चला रहे होते हैं कि जी ये हमारी प्रोडक्ट है, ये है $100 की, हम आपको $50 में देंगे अगर आप हमारा ये कूपन यूज करेंगे। अब इसके देने का फायदा क्या होता है, क्यों करते हैं हम ये काम? हम 100 की चीज 50 में या 70 में या 80 में क्यों देंगे, वो तो लॉस पे है। ये हम लोगों ने सीखा था रैंकिंग स्ट्रेटजीज में, कि जब हमने अपने प्रोडक्ट को रैंक करना है, हमने अपने प्रोडक्ट को ऊपर लेके आना है, तो किस तरीके से लेके आएंगे, सेल वेलोसिटी कैसे जनरेट करेंगे। हम एक नई प्रोडक्ट मार्केट में लेके आए हैं, वो $10 की है, और बाकी लोग भी उसे $10 का बेच रहे हैं, तो कोई हमसे क्यों खरीदेगा, हम तो बिल्कुल नए आए हैं। तो हम क्या करेंगे, बायर को अट्रैक्ट करने के लिए उसे ऑफर देंगे कि हमारे पास आओ, हमसे लो, हम आपको इतना ऑफ देंगे। और ये ऑफ हम क्यों दे रहे हैं उसको, ताकि हमारे अच्छे रिव्यूज बिल्ड हों और हमारे पास अच्छी सेल वेलोसिटी आए। तो डिजिटल कूपन किसी भी परसेंटेज का हो सकता है, हर प्रोडक्ट का अलग अलग भी हो सकता है, और आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। डिजिटल कूपन डिफरेंट बायर के लिए डिफरेंट भी हो सकता है। एक बंदे को सेलर ऑफर कर रहा हो 50% ऑफ, और दूसरे को 30% कर रहा हो, या एक को 10% कर रहे हैं, एक को 90% कर रहे हैं। तो ये चेंज हो सकता है, आपकी अपनी मर्जी है कि आपने अपने बायर्स को किस तरीके से अट्रैक्ट करना है। और इसमें यह भी जरूरी है कि आपके प्रोडक्ट में भी अच्छी जान होनी चाहिए, प्रोडक्ट के जो मेन इमेज है वो भी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बायर देखे वो कहे जी ठीक है बेशक 90% ऑफ है, लेकिन ये तो इस काबिल ही नहीं है कि इसे खरीदा जाए। तो सिर्फ ये नहीं है कि आप कूपन बना के अगर देंगे तो आप सेल्स ले आएंगे। इसके लिए ये भी जरूरी है
आपके लिस्टिंग की इमेज अच्छी होनी चाहिए, उसका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, उसका टाइटल, उसके बुलेट पॉइंट्स, उसके डिस्क्रिप्शन। ऐसा भी नहीं है कि आप 50 या 70% ऑफ देंगे तो हर बंदा वैसे ही खरीद लेगा। जाहिर है जिसकी जरूरत फिर भी होगी वो खरीदेगा ना। अगर एक बंदे की जरूरत ही नहीं है या प्रोडक्ट बिल्कुल खराब किस्म की है, फॉल्टी प्रोडक्ट है और $100 की 10 में मिल रही है, तो 10 में भी कोई लेके क्या करेगा, वो अपने वो 10 भी जाया कर रहा है ना। तो हमने बाकी चीजों पे भी फोकस करना है। कूपन का मतलब ये नहीं कि आप जो मर्जी कचरा बेच देंगे या मैं जो मर्जी कचरा बेच दूंगा और बायर खरीद लेगा, ऐसा भी नहीं है। अब हम अगली वीडियो में जाके सीखेंगे कि ये जो डिजिटल कूपन है ये जनरेट कैसे होता है। अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपको बताया था कि डिजिटल कूपन क्या होता है। अब ये तो आपको पता चल गया, अच्छे तरीके से याद हो गया। लेकिन जब आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हैं या अपनी प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो डिजिटल कूपन आप जनरेट कैसे करेंगे, बनाएंगे कैसे। एक तो वो कूपन है ना जो आपके बायर को पहुंच गया, उसको बनाने का भी एक प्रोसेस है ना। जब तक आपको ये प्रोसेस नहीं पता होगा, अगर आपको ये साइंस पता भी है कि डिजिटल कूपन क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, अगर आपको जनरेट करने का नहीं पता तो एज अ वीए आप बेहतर काम नहीं कर सकेंगे। अभी हम इतना ज्यादा इसको यूज नहीं करते, ये भी आपके माइंड में होना चाहिए। लेकिन फिर भी आपको पता हो, जब आपका क्लाइंट आपके साथ बात करेगा ना, आपका इंटरव्यू करेगा आपको हायर करने के लिए, तो वो आपसे कोई भी चीज पूछ सकता है। तो आपको पता सारी चीजों का होना चाहिए। जो चीजें आप नहीं भी यूज होती उसका भी थोड़ा बहुत आइडिया मैं आपको दे रहा हूं। आपको पता होगा तो आपका क्लाइंट बेहतर तौर पे आपको जान सकेगा। क्लाइंट भी बाज़ दफा बहुत एजुकेटेड होता है, कई दफा ऐसा होता है उसे कुछ भी नहीं पता, कई दफा उसे बहुत सी चीजों का पता होता है। वो आपका इंटरव्यू कर रहा होता है, उसे भी पता है कि अब ये नहीं चलता। हो सकता है फ्यूचर में कभी चलना शुरू हो जाए, या हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब चलना शुरू हो जाए। जब मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूं अभी इतना नहीं चलता, ये अब नहीं चलता। लेकिन वो जब आपसे पूछेगा और आप उसे बताएंगे जी मुझे प्रोसेस का पता है लेकिन ये इतना यूज नहीं होता, तो हम इसको छोड़ देते हैं, हम इसको नहीं करते। तो इससे क्या होगा, आपके चांसेस बढ़ जाएंगे जॉब मिलने के। वो आपको हायर जल्दी कर लेगा। वो कहेगा इस बंदे को जो चीजें नहीं भी इस्तेमाल हो रही उनका भी पता है, इसका मतलब है कि इसकी अच्छी रिसर्च है। वहाँ सिस्टम पे चलते हैं, जाके डिजिटल कूपन जनरेट करते हैं। आप सेलर सेंट्रल में आएंगे। सेलर सेंट्रल अकाउंट अब आपके लिए बिल्कुल नॉर्मल है, आप लोग इसको कई बार देख चुके हैं। यहाँ पे हमारे पास टैब आ रहा है एडवर्टाइजिंग का और इसमें आ रहा है वाउचर्स। तो हमने वाउचर्स पे क्लिक कर दिया। अगेन ये बात आपके माइंड में होनी चाहिए कि अब ये इतना नहीं चलता रैंकिंग स्ट्रेटजीज में, लेकिन फिर भी आपके नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आए क्रिएट योर फर्स्ट वाउचर, और क्रिएट योर फर्स्ट वाउचर के बाद आपने कहा क्रिएट अ न्यू वाउचर। यहां पे आपने प्रोडक्ट का एसिन डाला, यानी प्रोडक्ट का आईडी कार्ड नंबर। एसिन भी अब आपके लिए नॉर्मल है, जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है किसी भी प्रोडक्ट का अमेज़न पर, वो एसिन आपने अभी आपको पता है कि आपने कहां से कॉपी करना है। हम बार बार सीख चुके हैं। आपकी जो इन्वेंट्री है वहां पे भी लिस्टिंग के साथ एसिन नंबर शो हो रहा होता है। अगर आप बायर अकाउंट के थ्रू जाके अपनी लिस्टिंग पे जाएं तो वहां भी प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन के टैब में आपका एसिन नंबर शो हो रहा है। आपने उसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब ज़ाहिर है आप अपनी प्रोडक्ट पे चलाएंगे ना, किसी और की प्रोडक्ट पे तो आप डील नहीं चला रहे, अपनी प्रोडक्ट पे चला रहे हैं। आपको पता है अपनी प्रोडक्ट का एसिन, वो आपने यहाँ पे जब प्रोडक्ट आपके पास शो हो गई तो आपने इसको क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। स्टार्ट डेट जब भी आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, हम कहते हैं जी हम इसको स्टार्ट करना चाह रहे हैं। अब मैं अगर इसको बहुत आगे स्टार्ट करने की कोशिश करूं तो मुझे ऑप्शन नहीं दे रहा, नेक्स्ट 1-2 महीने 3 महीने के ऑप्शन दे रहा है। तो हम इसलिए डेट यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करते ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो सकता है आप में से कोई बंदा ये वीडियो 2022 में देख रहा हो, कोई 2023 में, कोई 2024 में, तो इसलिए हम डेट को स्टार्ट और एंड सिलेक्ट नहीं कर रहे। अब तक आप लोग जितना काम सीख चुके हैं, अब आपको पता है ये बिल्कुल नॉर्मल चीजें हैं। आप यहाँ पे स्टार्ट और एंड डेट करेंगे। अब आप उसके पास वो पूछ रहे हैं कि डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ करनी है या मनी ऑफ करनी है। यानी अगर आपकी प्रोडक्ट $100 की है तो आप क्या 40% ऑफ करना चाह रहे हैं, या आप लिख रहे हैं जी मैं $30 ऑफ करूंगा। तो ये आपकी मर्जी है। आप चाहें तो परसेंटेज, वो कहते हैं मिनिमम 5 और मैक्सिमम 80 की आप ऑप्शन दे रहे हैं। तो हमने यहाँ पे कर लिया जी डिस्काउंट, हम कह लेते हैं जी 20%, तो ये 20% देगा। अगर हम कहते हैं जी मनी ऑफ, तो वो पूछता है जी कितनी, हम कहते हैं जी 15 या 12 या 13, कुछ भी आप अमाउंट यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद आपने अपना बजट सेट करना है, जिस तरह हम पीपीसी का बजट सेट करते थे। हमने सीखा था कि हमारी प्रोडक्ट लोगों के सामने शो होनी चाहिए, तो यहाँ पे भी हम करेंगे कि हमारी डील लोगों के सामने शो होनी चाहिए।
और फ्रंट पेज पे शो होनी चाहिए या ज्यादा शो होनी चाहिए। इसका हम बजट सेट कर देते हैं $100 या £100, जो भी इसकी मिनिमम है हम वही सेट करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वाउचर का टाइटल। ये कोई आई कैचिंग सा होना चाहिए। अब मैं आपको इसलिए यहाँ पे कोई आई कैचिंग टाइटल नहीं दे रहा कि ये हर प्रोडक्ट के हिसाब से होगा। ग्लास है तो उसका और होगा, कप है तो उसका और होगा, मोबाइल का कोई कवर है तो और होगा। कंटेंट में से आपने एक अच्छा सा टाइटल उठा के यहाँ पे आपने टाइटल डाल देना, या थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है, अपनी मर्जी का भी आप लोग रख सकते हैं। प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी कर रहा होगा कि कोई क्यों अट्रैक्ट हो आपकी प्रोडक्ट की तरफ। नीचे वो आ रहा है जी कस्टमर्स टू टारगेट। आप कहते हैं कि सबको मैं टारगेट कर रहा हूं, सबको शो होना चाहिए, या स्पेशल जो अमेजोन फैमिली मेंबर्स हैं, अमेजोन स्टूडेंट मेंबर्स हैं, ये डिफरेंट अमेजोन की मेंबरशिप्स है, या अमेजोन प्राइम मेंबर है। प्राइम मेंबर पे हम बात कर चुके हैं कि जो मेंबरशिप बाय कर लेते हैं उनको फ्री डिलीवरी और डिफरेंट ऑफर्स मिलती हैं। तो आप सिर्फ प्राइम बायर्स को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, सिर्फ स्टूडेंट बायर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। आपने जिसको अट्रैक्ट करना है वो करने के बाद आप इसको कंटिन्यू पे जब क्लिक करेंगे तो उसके बाद आगे डिटेल के बाद ये रिव्यू में चला जाएगा। रिव्यू में जाने के बाद ये कुछ देर के बाद अप्रूव होकर आपके पास वाउचर जनरेट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे क्यों जनरेट नहीं किया, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है इस पे हमने अभी वाउचर जनरेट नहीं करना, ये चलता हुआ अकाउंट है, तो हम इस पे कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे कि जो हमने नहीं करना और हम वैसे इस पे कर दें जाके। लेकिन आपको प्रोसेस का पता चल गया कि अगर आप जनरेट करना चाहेंगे तो इसको जनरेट किस तरीके से करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आपको याद होगा पिछली कुछ वीडियोस में हमने सीखा था, हमने बात की थी प्रॉक्सी मार्केटिंग में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोग गिव अवे करते हैं, प्रोडक्ट फ्री में देते हैं या डिस्काउंटेड रेट पे देते हैं सेल वेलोसिटी जनरेट करने के लिए। अभी हम उस टॉपिक पे प्रॉपर बात करें गिव अवेज पे। प्रॉक्सी मार्केटिंग और चीज थी, उसके अंदर कहीं ना कहीं गिव अवे आया था। अभी हम बात करें स्पेसिफिकली गिव अवेज पे। गिव अवेज क्या होते हैं? हीलियम 10 में मैग्नेट हमें बताता है कि आपको याद होगा मैंने जब हीलियम 10 सिखाया था तो उसमें मैग्नेट का मैंने आपको पूरा अच्छे तरीके से सिखाया था, पूरा उसका चार्ट दिखाया था, बताया था कि कौन से कॉलम में क्या है, ये क्यों होता है, इसका क्या मकसद होता है। अभी मैं आपको इस वीडियो में दोबारा दिखा देता हूं कि गिव अवेज हमारे पास शो कहां पे होते हैं। अभी थोड़ी देर के बाद हम सिस्टम पे जाके देखते हैं। तो गिव अवे हमें मैग्नेट बता देता है कि फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है, मैग्नेट ने हमें कहा कि इस पे आप 800 गिव अवेज दें और इसको बोलते हैं CPR 8 डेज गिव अवे, यानी 8 दिनों में वो हमें कहता है अगर आप 800 गिव अवे करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट रैंक हो जाएगी। तो 8 दिन में 800 का मतलब है कि डेली के 100 अगर आप डेली का देंगे आपकी प्रोडक्ट रैंक हो जाएगी। अच्छा, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप ये करेंगे तो जरूर ही रैंक हो जाएगी। हो सकता है उन दिनों बाकियों के सेल वेलोसिटी बहुत अच्छी जा रही हो, आप रैंक ही ना हो पाए, और ये भी हो सकता है बाकियों की डाउन हो, आपकी वैसे इतनी अच्छी हो जाए कि 800 क्या आप अभी 300 करें और आप रैंक हो जाए। अच्छा, गिव अवे आप करने का मतलब ये भी हरगिज नहीं है कि 100% फ्री में देने हैं। अमेज़न ये चाहता है कि अगर अमेज़न आपको बताता है कि अगर आप इतना करेंगे तो आप रैंक हो जाएंगे। अब हो सकता है आपकी प्रोडक्ट में जान इतनी हो, आप PPC पे अच्छे पैसे लगा रहे हो, PPC से आपको अच्छी कन्वर्जन आ रही हो, तो आपके 400 ऑर्डर ऑटोमेटिकली आ जाए। अगर हम 800 की एग्जांपल लेते हैं गिव अवेज की, 400 आपके ऑर्गेनिक ऑर्डर आ गए तो अब आप 400 गिव अवे करेंगे। बेसिकली आप सेल वेलोसिटी पूरी करके दिखाएंगे कि जी देखें इतने लोग मेरी प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं। हम PPC में प्रॉपर सीख चुके हैं कि PPC कैसे ऑप्टिमाइज होती है, किस तरीके से आप अच्छे कीवर्ड्स को मजीद बेहतर कर सकते हैं, उन पे मजीद अच्छा क्लिक रेट ला सकते हैं, उस पर मजीद कन्वर्जन ला सकते हैं। ये सारी चीजें हम PPC में सीख चुके हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप जाके PPC के लेक्चर दोबारा देख सकते हैं, उसमें आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो गिव अवेज बेसिकली हम लोगों ने फ्री भी कर सकते हैं। आप डिजिटल कूपन की मैंने आपको बात की थी पिछली कुछ वीडियोस में, तो आप चाहें तो डिजिटल कूपन के थ्रू करके भी तो गिव अवेज आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 400 आपके PPC से आ गए, 200 आपने डिजिटल कूपन बना लिए, 200 आपने 100% फ्री में दे दिए। फेसबुक ग्रुप्स बनाए, वहां पे जाके आपने ऑफर किया कि जी हमारी प्रोडक्ट है, आप इसको फ्री में ले लें और इसके अगेंस्ट हमें ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए। ये बात आपने हमेशा माइंड में रखनी है कि आपने कभी भी बायर से 5 स्टार रिव्यू नहीं मांगना, क्योंकि ये गलत बात है, ये इलीगल है। आपने बायर को कहना है कि जी मैं आपको प्रोडक्ट फ्री में दे रहा हूं या 90% या 50% ऑफ पे, मुझे इसके अगेंस्ट आप अपना ऑनेस्ट रिव्यू दें। तो ऑनेस्ट रिव्यू में आपको पता चल जाता है एक तो अपनी प्रोडक्ट का, इसके 2 नुकसान है अगर आप उससे 5 स्टार मांगते हैं तो। एक तो वो इरिटेट होगा कि जी ये फ्री में देके इसके अगेंस्ट 5 स्टार मांग रहे हैं, इनको तो ऑनेस्ट मांगना चाहिए।
दूसरा नुकसान ये होगा कि अगर आपकी प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है तो वो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि उसको फ्री में मिली, उसने 5 स्टार दे दिया। अब जब कोई बंदा पे करके लेगा तो वो नेगेटिव देगा अगर कोई मसला है। तो हमने ये हमेशा ख्याल रखना है कि हमने बिल्कुल ऑर्गेनिक रिव्यू मांगना है। ऑर्गेनिक रिव्यू में क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि अच्छा अगर हमारी कहीं पे मिस्टेक थी, कहीं पे हमारी कोई गलती थी, तो हम उसको रेक्टिफाई कर लेंगे। रेक्टिफाई करने के बाद हम जब नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस करेंगे तो हम सप्लायर को बताएंगे कि ये गलती पैकिंग में या प्रोडक्ट में ये वाली गलती अब नहीं होनी चाहिए। तो मैग्नेट में हमें ये पता कहां से चलता है, आइए देखते हैं। चलिए जी, हम लोग स्क्रीन पे आ गए हैं और यहाँ पे आके अब हीलियम 10 हम लोग प्रॉपर सीख चुके हैं। हम लोग आए, टूल्स पे क्लिक किया हमने हीलियम में और मैग्नेट पे चले गए। अच्छा, अब ये थोड़ा सा चेंज हो सकता है जब हमने शुरू में देखा हो तो ये और तरीके से आ रहा हो, अभी कहीं और लिखा आ रहा होगा। तो ये मैं आपको बहुत सी वीडियोस में बता चुका हूँ कि इसका इंटरफेस चेंज हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब हमने यहाँ पे आके कीवर्ड लिखा पिलो, पिलो लिख के एंटर किया हमने और हमने कहा जी रन न्यू सर्च। ये इसलिए कि ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मैंने यहाँ पे पिलो पहले ढूंढा हुआ था, तो उसने कहा मैं पहले वाले रिजल्ट दिखाऊं या अब रिसेंट आपको रिजल्ट दिखाऊं। अच्छा, यहाँ पे हमने देखा ये CPR, ये होता है CPR 8 days गिव अवे, 64 आ रहे हैं जी मेरे पास पिलो के कीवर्ड पे। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये CPR 8 day गिव अवे यहाँ पे आ रहा हो, राइट साइड पे कहीं भी आ सकता है। अब यहाँ पे हमारे पास रेलिवेंट कीवर्ड्स के साथ साथ हर कीवर्ड के गिव अवेज आ रहे हैं कि किस कीवर्ड पे कितने गिव अवे करेंगे तो आप रैंक हो जाएंगे। अब ये जरूरी नहीं कि आप पिलो पे 64 करें तो आप कहें जी मैं प्रेगनेंसी पिलो पे भी रैंक हो जाऊं, मैं पिलोस पे भी रैंक हो जाऊं, मैं पिलोस 2 पैक पे भी रैंक हो जाऊं, हो भी सकते हैं। और उसके लिए अलग अलग भी आपको गिव अवेज करने पड़ सकते हैं। डिफरेंस इतना ज्यादा होता है कीवर्ड्स का कि पिलो और पिलोज सिर्फ एस का फर्क है, लेकिन पिलो के गिव अवेज आ रहे हैं 64 और पिलोस के आ रहे हैं 115, ऑलमोस्ट डबल के करीब है। इसी तरह हमारे पास ट्रैवल पिलो के 76 आ रहे हैं। तो जो 8 डे गिव अवेज हैं वो हर प्रोडक्ट के हर कीवर्ड के अलग अलग हो सकते हैं। डिटेल हम हीलियम में सीख चुके हैं बाकी सारी, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल देके दिखा दिया। अब हम यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल और ले लेते हैं। हम यहाँ पे आए, हम किसी और मार्केट में देख लेते हैं जी, हम देख लेते हैं Amazon.com में। अभी हम यूके में देख रहे थे। .com में आके अगर हम इसको सर्च करते हैं, इसी कीवर्ड को, अगेन रन न्यू सर्च। अब हमें ये बताएगा कि अमेरिका में अगर आप बेच रहे हैं तो इस कीवर्ड पे आपको कितने गिव अवे करने पड़ेंगे, कौन से कीवर्ड पे कितने करने पड़ेंगे, उसके जो बाकी रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं उनमें कितने होंगे। तो हमारे पास ये अभी स्क्रीन पे शो होने लगा है कि हमने पिलो के कीवर्ड पे यूएसए की मार्केट में यानी अमेरिकन मार्केट में कितने गिव अवेज करने हैं। ये मैंने आपको बताया कि हर मार्केट के अलग अलग होंगे। अब देखें, पिलो के ही कीवर्ड पे वो हमें कह रहा है कि गिव अवेज आपको करने पड़ेंगे 237 अमेरिका में, लेकिन अगर आप यूके में करते हैं तो सिर्फ 64। इसका क्या मतलब है कि यूके मार्केट में अमेज़न पर निस्बतन कंपटीशन कम है, यूएसए मार्केट में कंपटीशन ज्यादा है। अब अगर हम इसके रेलिवेंट कीवर्ड्स यहाँ पे देखते हैं, सर्च वॉल्यूम को जाके हम देखते हैं, तो अब यहाँ पे हमें इसके बाकी जो कीवर्ड्स हैं वो बता रहा है कि जी पिलोज अगेन एस के साथ है तो 488 गिव अवे करने पड़ेंगे, ऑलमोस्ट इसके डबल जो 237 है। तो कोई भी कीवर्ड है उसके गिव अवेज अलग अलग हो सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट है उसके अलग अलग हो सकते हैं। एक और चीज, ये जो आप CPR 8 डे गिव अवे देख रहे हैं 237, जब मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ ये आ रहा, हो सकता है जब आप देख रहे हो तो यहाँ पे 335 हो। अब आप कहेंगे इसका तो 237 था, तो ये चेंज हो सकता है। सेल वेलोसिटी के हिसाब से हो रहा होगा, रैंकिंग के हिसाब से हो रहा होगा, कंपटीशन के हिसाब से हो रहा होगा, PPC है, बहुत सारे फैक्टर है, तो ये चेंज हो सकता है। आप जिस वक्त मार्केट में काम करेंगे उस वक्त हमेशा रिसेंट रिजल्ट्स देखेंगे कि हीलियम 10 आपको क्या बताता है। चलें जी, ये भी आप लोगों ने देख लिया, बहुत आसान था, पहले भी हम देख चुके थे, लेकिन क्योंकि बहुत शुरू में हमने हीलियम पे काम किया था, हमने हीलियम की बात की थी, तो अभी आपने एक दफा दोबारा देख लिया, आपको पता चल गया कि गिव अवेज का आपको हीलियम 10 में कहां से पता चलता है।